संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, जगत का उद्धार करने वाले, दया करने वाले शिव, जो नित्य दो जल, एक मेरे देवादिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं दो जल। एक जल भगवान शंकर को भगवान शिव के लिए समर्पित करें, वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलें। दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। आज हम स्वयं को नहीं बदल पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन को बदले। हम स्वयं को बदल नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है
जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कलकत्ता में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है, सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे, कुछ भी प्रयास। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहां भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी, फिर कोई आया उसने अपनी बाइबल रखी, फिर कोई आया उसने अपनी कुरान रखी, कोई आया उसने अपना ये रखा, कोई आया अपना वो रखा, सारे ग्रंथ रखा गए। और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे, देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है, उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गिर गए। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है, और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाह का नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो? क्या होगा शिव के मंदिर जाने से? क्या होगा शंकर के पास जाने से? क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से? अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना, तो अच्छे अच्छे के पाँव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं, इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे, पर असलियत में नहीं पढ़ते। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी लिया। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा, मैं पत्र आस्था चैनल पर से कहूँगा, इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखेंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखेंगे। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है, मैं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लारमुड़ा
से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, बच्चा आया हो साथ में तो इसको भी लिया। अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां, पत्र आस्था से नहीं दिखा, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां और दूसरे लोग आकर के कहते हैं कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ, हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई पर प्रयास भी कर लिया पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। कहा तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी मालाकर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लार मुड़ा से आई हूं। उन्होंने भी लिखा, मेरे घर में बेटियां थी, बेटा। आखिरी में कहा गया आप आओ हमारी ओर, तुम्हारे घर में लड़का होगा, छोरा होगा। प्रयास करा पर हमने देखा कि सब झूठा और प्रपंच है, अपने सनातन धर्म के आगे सब धर्म शून्य है। तब समझ में आया, किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे, सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो, हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वो जसपुर का बाल बांका नहीं हो, स्वयं स्वयं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उस पर आश्रित होकर चलो, उस पर आश्रित, उस पर आश्रित। जितना आश्रित आप शिव पर होंगे, शंकर की भक्ति पर होंगे, शंकर के गुणगान पर होंगे, शंकर के स्मरण पर होंगे, उतना जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। मौका मिला है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिला। जशपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, हम जहाँ रुके हैं नांदेकर जी के यहाँ पर, या नांदेकर जी है ना, नांदेकर जी के हम जहाँ रुके हुए हैं, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमने कई वहाँ पर सेवादारों से पूछा क्यों ये मायाली गांव में राम कथा होती है, ये मायाली गांव में भागवत यज्ञ अनुष्ठान होते हैं? तो कहा नहीं गुरुजी, पहली बार ना जाने हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस मायाली में कभी कोई कथा का क्रम नहीं हुआ, उस मायाली में आज इतनी बड़ी जो कथा हो रही है, ये देखने के लिए लोग आनंद के लिए आए हैं कि इतने वीराने छोटे से गांव में तहसील भी छूट गया, जिला भी छूट गया, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा में
श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, बहुत बहुत। दीदी आपके लिए पत्र लिखा है लोगों ने, पत्र। एक कोई बहन है मान्या शर्मा, 3.5 साल की, दुलदुला जिला जशपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिला सकती है। उसने पत्र में लिखा है, हमारी आंटी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम जशपुर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण सुनने को मिल जाए। ये बेटी, मैं कौशल्या दीदी आपके क्षेत्रवासियों के जिसने प्रेम को, और आपने जो ये कथा जो जशपुर के क्षेत्र को दी है, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं जशपुर का गौरव बढ़ाने वाली है और जशपुर का एक इतिहास रचने वाली है। धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहे? अपने आप को पहचानो, अपने सनातन धर्म को पहचानो। पहचानिए, शिव तत्व को जानिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। 3 बेटियों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जय दाद दी है, ओ दाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद। 6 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाना। बहुत पसंद। नहीं दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। सब जगह जाकर देख लिया। वहां जाने के बाद भी फिर बेटी का जन्म हुआ। फिर विचार करा, इससे तो अपना ही शंकर जी का एक लोटा जल सारी समस्या का। और जो शिव पर विश्वास करा, बाबा ने फिर पुत्र रत्न प्रदान किया ही किया। भरोसा, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को हृदय से विश्वास से। लंकापति रावण, अगर तुमने शिव का भजन कर लिया, शंकर की स्तुति कर ली, तो शिव प्राप्त हो जाएगा। रावण ने शंकर की स्तुति करना प्रारंभ किया, और शिव तो शिव है, भोला तो भोला। प्रसन्न हो गए बाबा। मांग, तुझे क्या चाहिए? बहुत वर शिव जी ने रावण को दे दिए, बहुत बहुत। भगवान देवादिदेव महादेव ने लंकापति रावण को बहुत वर दिया। सुबह, दोपहर और शाम, प्रदोष का, प्रदोष का। ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको
समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। आपका विश्वास कितना है लंकापति? शंकर का भरोसा, शिव की कृपा, शिव की उदार। रावण ने शिव अर्चना प्रारंभ की। शिव अर्चना जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। एक पत्र है, अच्छा है। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे हो रवि कुमार गुप्ता? हाथ हिला सकते हैं। और कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाँ जी, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। गुरुदेव, जब मैं अंदर से हार गया, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुनना चाहूंगा। मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन पाता था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं, और उनको देखकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा था। आपकी कथा में एक बात मुझे अच्छी लगी, आप हमेशा कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जाओ। गुरुजी, मैंने भी परीक्षा देने जाने से पहले अभी तक तो ये नहीं करा था, पर मेहनत को 4 गुना करा, परिश्रम 4 गुना करा, और आखिरी में बेलपत्र पर मधु लगाकर, भोले बाबा को लगाकर फिर मैं एग्जाम देने के लिए चले गया। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, आज बाबा की कृपा से मुझे सेंट्रल बैंक इंडिया में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। गुरुजी, अपनी मेहनत और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाइए। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब जानते हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की उदारता, शंकर की कृपा, उसका विश्वास पूर्ण रखिए, पूर्ण विश्वास। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी, और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत आशीर्वाद। पर शिव जी ने एक बात रावण से और कही। लंकापति रावण से भगवान शंकर ने कहा, सुन लंकेश, तू मुझे बचता है, मेरा स्मरण करता है, पर
एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा, सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित करना। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना, हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं पत्थल गांव से हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, 2023 में नागपुर दिखाने के लिए गई, वहां डॉक्टर ने बता दिया कि मम्मी की किडनी में कैंसर के लक्षण, किडनी में कैंसर के लक्षण आ गए हैं, उसके कारण बस इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़े और ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत हो। तब हम लोग घबरा गए, हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप जो चाहे वो दवाई दीजिए, आप जैसा करें वैसा करिए, पर हमारी माता को बचा लीजिए। तब इन्फेक्शन फैलने के डर से विचार कर अब करें तो करें। जब डॉक्टर ने एक किडनी निकालने की बात कर दी, डॉक्टर कहने लगे ऐसा लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है और दूसरी किडनी तक पहुंच सकती है। तब हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव जी का चलाया हुआ जल इनको पिलाना प्रारंभ करो। हमने हमारी माता को एक लोटा जल चढ़ाकर शंकर के से थोड़ा सा जल लाकर अपनी माँ को देना चालू करा। दूसरी बार डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारी माता को जो लक्षण थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं और किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और शरीर ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति किसको करती? शिव की उदारता किसको करती? शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? एक विश्वास के साथ माता को धन्यवाद दो, बधाई दो, बेटे की जॉब लगी है बैंक में, एक बार जोरदार। बेटे का जॉब लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे का विश्वास नहीं था पर भरोसा पूर्ण कर कर उसने शिव की आराधना करना, पार्थिव लिंग का पूजन करना और बेटे का जॉब लगना बाबा की कृपा से। उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष उसको मंजिल तक ले गया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की शिव कथा कह रहे, लंका के राजा रावण को भगवान ने समझाया और रावण आखिरी में सब कुछ पा गया पर अच्छा सलाहकार नहीं पा पाया, तो रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो गई। रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो गई। अच्छा सलाहकार मिले जीवन में तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओ, मंजिल तक पहुंच। मनीषा मित्तल किडनी में कैंसर के लक्षण तत्व माँ को बताए। आखिरी में बाबा पर आश्रित होकर, बाबा के भरोसे रहकर, डॉक्टर की दवाइयाँ लेते हुए, डॉक्टर की जांचें कराते हुए बाबा की कृपा से ठीक हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का मनीषा में। समय आया, आगे रावण अच्छे सलाहकार ना पाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सलाहकार श्रेष्ठ रखो। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और शिव लिंग के रूप में बाबा प्रकट होते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर भगवान सृष्टि संतुलन का निश्चितता देते हैं। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सुंदर भावों से। ये कथा जो चल रही है मयाली छत्तीसगढ़ में, ये कथा 27 मार्च को पूरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक शाहदा महाराष्ट्र में 5 दिवसीय
1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 अप्रैल तक 5 दिन की महाराष्ट्र वालों को जो कथा मिली है, मैं संपूर्ण शहादा महाराष्ट्र वालों को साधुवाद देता हूँ, इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वो कथा नूतन संवत्सर की रहेगी, नए साल की रहेगी, इसलिए सभी महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो नए संवत्सर में 1 तारीख से 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में कथा हो रही है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में कथा राजस्थान वालों को मिली है। और 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा रहेगी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथ में 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जयपुर वालों को बधाई हो, पूरे राजस्थान वासियों को बधाई हो जो जयपुर में 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। हर हर